नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने कल पढ़ा था 2.1 का इंट्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। अब उन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, यदि इफ दो वैल्यू दी हुई है x डिवाइड बाय 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना है 5/3 कॉमा 1/3। तो फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है x एंड y फाइंड। अब हमें पता है दो कार्टेशियन दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, जब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब पहली वाली वैल्यू पहले वाले के बराबर, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे वाले के बराबर। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो x/3 प्लस 1 था वो किसके इक्वल है, 5/3 के इक्वल। तो पहले हम एलसीएम ले सकते हैं, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5/3। 3 क्या हुआ कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई 5 माइनस 3, तो x इक्वल टू कितना हुआ, बस इतना सही करना है। इसी y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, y को अपन दूसरे कलर से कर लेते हैं, y माइनस 2/3 इक्वल टू कितना दिया 1/3। माइनस की वैल्यू साइड गई तो किसकी हो गई प्लस की, 1/3 प्लस 2/3 एलसीएम आया 3, y इक्वल टू 3, 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू आ गई 3/3, तो कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर क्या है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, सिर्फ इतना ही करना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू में हमको क्या दिया हुआ है, इफ दिस सेट है ना, इफ दिस सेट A हैज 3 एलिमेंट, हैज 3 एलिमेंट्स। A में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। एंड द सेट B इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 4 और 3 4 5। देन ये सेट को होगा, ये सेट का सिंबल। देन नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में पता करना, मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू कितना है 3। एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू कितना है, वो भी 3 है। वो किसे 3 है, चलो इसको अपन एक थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो पहले अपन ने क्या लिखा, सिर्फ सेट B में क्या क्या एलिमेंट है 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। अब हमको पता नंबर ऑफ एलिमेंट पता करना है A क्रॉस B में। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, एन ए इक्वल टू क्या था P था, एन बी इक्वल टू क्या था Q था। तो एन ए क्रॉस बी क्या होता था P इंटू Q। तो यहाँ P क्या कितना दिया 3, 3 इंटू 3 कितने एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स। यही आंसर है हमारा, है ना, आया होगा समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ जी, यदि इफ जी, जी में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं 7, 8, 7, 8। एंड एच में है, एंड एच में क्या दिया हुआ है 5 4 2, 5, 4, 2। फाइंड करना है हमको जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, ये दो वैल्यू पता करना। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो जी में है तो हमें
जी लिखा पहले तो हमने, कितना है 7 8, और एच में लिखा 5 4 और 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब जी इंटू एच। तो जी के सभी एलिमेंट के साथ एच की वैल्यू देखो, 7 के साथ क्या आएगा 5 आया, 7 के साथ 4, 7 के साथ, फिर 8 के साथ 5, 8 के साथ 4, 8 के साथ 2, और ये ब्रैकेट, ये पूरा हमारा क्या होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। यदि इसको वेन डायग्राम समझना चाहें, वेन डायग्राम नहीं, गलती से बोल दिया है ना। यदि हम समझते हैं तो ये क्या दिया हुआ है 7, कौन सा कलर आ रहा है 7 8 और 5 4 और 2, अजीब अजीब से कलर आ रहे हैं। देखो 7 के साथ आएगा 5 भी आएगा, 4 भी आएगा और 2 भी आएगा। ऐसे ही 8 के साथ क्या क्या आएगा 5 भी आएगा, 4 भी आएगा और 2 आएगा। ये होगा जी इंटू एच। अब यदि हम करें एच इंटू जी तो पूरा चेंज हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा देखो, 5 के साथ आएगा 7, 5 के साथ आएगा 8, 4 के साथ आएगा 7, 4 के साथ आएगा 8, 2 के साथ आएगा 7, 2 के साथ आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। तो आया समझ में, ये होगा दोनों का जी इंटू एच और एच इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। हमको क्या दिया हुआ है ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ट्रू फॉल्स में क्या दिया है पहला, है ना, और उससे क्या करना है एंड री राइट दी गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। और यदि फॉल्स है, यदि फॉल्स है तो उसे क्या करना है करेक्ट करके लिखना है। पहला वाला इफ p इक्वल टू m ब्रैकेट n, क्या है p इक्वल टू m ब्रैकेट n है, एंड q इक्वल टू n ब्रैकेट m है, तो देन p क्रॉस q क्या आएगा देखते हैं। हमने दिया हुआ है दो दिए हुए वैल्यू मात्र mn और ऐसा दिया हुआ है ना। तो ये p क्रॉस q में सिर्फ मात्र दो वैल्यू दी हुई है m n और n m। तो आप लोग बताइए, सोचिए कि क्या दोनों इक्वल होंगे। दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 2 2 हैं, तो 2 2 जा कितना होगा 4, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा। तो मात्र कितने एलिमेंट आना चाहिए 4 एलिमेंट। इन्होंने दिए कितने हमको 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इन्होंने कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमको 2 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हमने सेट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो वैल्यू सेम आती रिपीट आती उसको हम बार बार नहीं लिखते, उसको हम क्या करते हैं बार बार नहीं लिखते हैं। तो क्या इसमें एम एन और एन एम दोनों रिपीट करेंगे। तो करते हैं, चलो हम सॉल्व करते हैं कितना वैल्यू आती है इसमें। दूसरे कलर से कर लेते हैं ये रेड से। मैंने करा p इंटू क्यू, p इंटू क्या करा q करा। तो देखो m के साथ पहले तो आएगा m, ठीक है, फिर m के साथ आएगा m, ठीक है, फिर n के साथ आएगा n, फिर n के साथ आएगा m। तो टोटल कितनी चार वैल्यू होगी। कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा था कि हम उसे एक बार कंबाइन करके लिखें। तो उन्होंने mm और nn नहीं दिया था, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या दिया था फॉल्स। ये क्या था हमारा फॉल्स, और उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट कैसे होगा, ये करेक्ट करके अपन लिख देना, ये करेक्ट करके लिख दिया आया। इसी का सेकंड देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ है हमको, सेकंड में दिया हुआ है a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब a एंड b क्या है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मतलब इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो है। a एंड b क्या है नॉन एम्प्टी है। देन a क्रॉस b भी क्या आएगा नॉन एम्प्टी आएगा। a क्रॉस b भी क्या आएगा नॉन एम्प्टी ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑफ ऑर्डर पेयर, इसका ऑर्डर पेयर ऑफ ऑर्डर पेयर
x कॉमा वाई, जहाँ पे x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, a से, और y की वैल्यू क्या करेगी, किससे, b से। तो सही बोल रहे हैं। मान लिया a की वैल्यू कुछ भी नॉन एम्प्टी, मतलब a इक्वल टू हमको दिया है 1 2 दिया है, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 4 दिया, a इक्वल टू कितना दिया 1 2 दिया, और b इक्वल टू कितना है 3 4 है। तो जो इसका a क्रॉस b आएगा है ना, क्रॉस इनटू आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, तो कैसा आएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 ऐसा आएगा। तो x की वैल्यू, पहली वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, a से आ रही है, दूसरी वाली वैल्यू कहाँ से आ रही है, b से आई, तो इसलिए ये वाला क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया है। ये तो एग्जांपल था समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला। थर्ड में क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू कितना है 1 2 1 2 है, एंड सच दैट, क्या सच दैट, अगले क्वेश्चन को पढ़ लिया मैंने, और b इक्वल टू है 3 4, चलो अभी एग्जांपल लिया तो वही आ गया ना, a इक्वल टू 1 2 है, b इक्वल टू 3 4 है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या, फाई आएगा। तो हम पहले सॉल्व करके देख ले समझ के। फाई का साथ इंटरसेक्शन मतलब b की वैल्यू कुछ दी हुई है हमको 3 4 दी है, और दूसरा फाई है, तो b का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या आएगा, फाई आएगा, फाई आएगा। फिर a का क्रॉस प्रोडक्ट करना है b इंटरसेक्शन फाई से, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, फाई है। तो किसी का भी फाई से इंटरसेक्शन मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, फाई आता है, इसलिए ये वाला भी कितना दिया हुआ है, ट्रू। ये भी क्या दिया हमको, ट्रू दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू, इफ ए इक्वल टू कितना दिया है -1 1, और फाइंड करना है हमको ए क्रॉस ए क्रॉस, 3 बार है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ए, इस ए की वैल्यू क्या है -1 और 1 है, तो इसको कितनी बार इंटू करना, 3 बार करना। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इजी करने के लिए मैं 2 अलग अलग कलर्स लिख रहा हूं, एक, और दूसरा ए क्या लिखा मैंने, ऐसा लिखा। तो ए क्रॉस ए क्या आएगा, इस वाली वैल्यू के साथ है ना, -1 के साथ दूसरी वाली वैल्यू आएगी, फिर -1 के साथ आएगी, फिर 1 के साथ आएगी, फिर 1 के साथ आएगी। क्या करा, इस -1 के साथ क्या आया, माइनस का 1 आया, फिर -1 के साथ क्या आया, 1 आया, फिर 1 के साथ क्या आया, -1 आया, फिर 1 के साथ क्या आया, 1 आया। ये वैल्यू आ गई। तो अजीब सा लग रहा, बेकार लग रहा, अच्छा लग रहा हो दिखने में, एक ही कलर से लिख लेते हैं, ज्यादा अजीब सा लग रहा होगा ना, एक और कंफ्यूजिंग होगा, ज्यादा अलग अलग दिखेगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और वो सही लग नहीं रहा। फाइंड करना है हमको ए क्रॉस ए क्रॉस ए। तो पहले तो हम निकाल लिया ए क्रॉस ए, पहले क्या निकाल लिया, ए क्रॉस ए। तो कैसे निकलेगा, -1 के साथ 1 आएगा, -1 के साथ 1 आया, फिर 1 के साथ -1 आया, और 1 के साथ 1 आया, फिर इसी के साथ एक और ए आ गया, मतलब इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में एक और वैल्यू आ गई। अब इस -1 के साथ, -1 के साथ आएगा -1 -1, ये दोनों वैल्यू, फिर -1 के साथ -1 और 1 दूसरी वाली वैल्यू, फिर -1 के साथ 1 और -1 तीसरी वैल्यू, फिर -1 के साथ 1 और 1 चौथी वैल्यू। उसके बाद अब 1 के साथ तीनों चारों वैल्यू आएगी, 1 के साथ -1 1 के साथ -1 1, फिर 1 के साथ 1 -1 और 1 1 और 1। पहले 2 कर लो, फिर उसमें एक और क्या कर दो, एक और प्रोडक्ट इंटू कर दो, या फिर तीनों वैल्यू अलग अलग स्पेस के साथ आई है ना, तो उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, पहले 2 का करो, फिर उसमें तीसरे का इंटू कर दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ करा था हमने, कहाँ करा था, पहला क्वेश्चन करा था उसी के नीचे करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, फाइंड करना है ए एंड बी, फाइंड करना हमको ए एंड बी। तो देखिए जो कोई से भी सेट में होती पहली वाली वैल्यू है ना, फर्स्ट वैल्यू, जैसे मान लिया एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई तो इसमें क्वेश्चन दिया है, तो ये वाली वैल्यू कहां से बिलोंग करेगी, ए से। तो हमारा ए सेट क्या होगा, ए कॉमा बी। अब ए की वैल्यू दो बार लिखने से मतलब नहीं है, और बी क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स से और क्या है वाई, बस इतना सा करना था, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में दिया है एक सेट है ए इक्वल टू ए 1 2, बी इक्वल टू ए 1 2 3 4, बी इक्वल टू ए 1 2 3 4, सी इक्वल टू है 5 6, उसके बाद एक और रहेगा डी, डी इक्वल टू है 5 6 7 8, 5 6 7 8। क्या करना है, वेरीफाई देट, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। तो पहला करते अपन सीक्वेंस में करते हैं ना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको वेरीफाई करना, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एलएचएस लिया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले तो हमको निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी, कितना आएगा, इंटरसेक्शन मतलब सभी को पता होगा, नहीं पता है तो फर्स्ट चैप्टर से जरूर पढ़िएगा ना, उसके वीडियो डाले हुए हैं पहले से। बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो दो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, 1 2 3 4 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी आया, कुछ भी वैल्यू नहीं आई मतलब खाली। अब हमको पता है किसी का भी एम्प्टी प्रोडक्ट, एम्प्टी सेट से यदि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो भी क्या आता है, एम्प्टी आता है। फिर आरएचएस करा हमने, तो इसको तो करना पड़ेगा सॉल्व, बी क्रॉस ए क्रॉस बी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आरएचएस में, है ना, आरएचएस करा, क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी। तो आपके पास बुक होगी, मेरे पास भी है, मैं देख के उसमें लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ए में कितना दिया, वो 1, तो 1 के साथ आएगा 1, 1 के साथ आएगा 2, 1 के साथ आएगा 3, 1 के साथ आया 4, फिर 2 के साथ आया 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, ये आ गया। फिर क्या करना है, ए क्रॉस सी करना है, तो ए क्रॉस सी, तो सी में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, 5 और 6 दी है, तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। अब दोनों का यदि हम क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करें, दोनों में कुछ भी सेम है क्या, देखो एक भी वैल्यू, 1 के साथ 5, 1 के साथ 4 तक ही है, 2 के साथ 5, 2 के साथ भी 4 तक ही ना, 6 है का, तो इन दोनों का ये भी कितना है, एम्प्टी आया। तो एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, आरएचएस, ये क्या हुआ हमारा, वेरीफाइड। देखना चाहते हो तो एक बार में दिख जाएगा पूरा, ज्यादा छोटा होगा है ना, बहुत सारा लिख दिया अपने, इसलिए ये वाला क्वेश्चन ना, ये एलएचएस 7 वाला था ना, ये आ गया वेरीफाइड, है ना, दोनों एक साथ। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला, सेकंड में क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्या पूछ रहे हैं, ए क्रॉस सी
इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो पहले तो बी क्रॉस डी निकालते हैं। बी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 है, और डी की कितनी है, 5 6 7 8 है ना, बहुत सारी वैल्यू। तो अपन निकाल लेते हैं पहले बी क्रॉस डी। देखो b की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, तो 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, 1 के साथ 8, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 2 के साथ 7, 2 के साथ 8 है ना, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6, 3 के साथ 7, 3 के साथ 8, फिर 4 के साथ है ना 5, 4 के साथ 6, 4 के साथ 7, 4 के साथ 8। ये हमारा क्या होगा, सेट खत्म हुआ है ना। अब निकाला हमने ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी का मतलब 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6। तो सबसेट का मतलब होता है दोनों में कॉमन वैल्यू। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्या है ये, देखो 1 के साथ 5 है इसमें, 1 के साथ 6 भी है इसमें, 2 के साथ 5 भी है इसमें, और 2 के साथ 6 भी है इसमें, है ना, ये वाली वैल्यू है इसमें। देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये सिंबल का आएगा सबसेट, ये सिंबल का आएगा सबसेट का। ठीक है, तो ए क्रॉस सी सबसेट किसका, बी क्रॉस डी का है। ये क्या होगा हमारा, वेरीफाइड होगा। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, 8th में ए एंड बी है ना, ए में कितनी वैल्यू है, ए इक्वल टू दे दिया उनको 1 2, बी इक्वल टू 3 4। मेरे साथ क्वेश्चन ऊपर कुछ और लिख दिया है, ए इक्वल टू 1 2 उल्टा हुआ, 7 वाला नहीं सही है, ठीक है सही लिखा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़। ए इक्वल टू कितना 1 2, बी इक्वल टू 3 4 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, है ना, है ना। ए क्रॉस बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद हाउ मेनी सबसेट है ना, और हाउ मेनी सबसेट इन ए क्रॉस बी, एंड उनको लिखना भी है। तो पहले तो अपन क्या करें, ए क्रॉस बी पता करते हैं। तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, 1 के साथ आएगा 3, 1 के साथ आएगा 4, 2 के साथ आएगा 3, 2 के साथ आएगा 4। अब नंबर ऑफ सबसेट हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। पी क्यू है 2, पी की वैल्यू है 2, क्यू की वैल्यू भी 2, 2 कितना हुआ 4, 2 की पावर 4 16। तो 16 क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। 16 सबसेट कौन कौन से होंगे लिखते हैं चलो, है ना। नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट कितना है 16 आया। अब सबसेट्स आर सबसे पहला तो एम्प्टी सेट 5, 5 सभी का सबसेट होता है, कॉमा 1 3, फिर कॉमा 1 4, फिर 2 3, 2 4 ना, ये हो गए 4। अब 1 3 के साथ 1 3 के साथ क्या आएगा 1 4, 1 3 के साथ आया 2 3, 1 3 के साथ आया 2 4। कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, 8 हुए। अब इधर से लिख रहा हूँ, है ना, जगह कम है। फिर 1 3 के साथ होगा सभी, फिर अब 1 4 के साथ, देखो 1 4 के साथ 1 3 तो हो चुका, तो 1 4 के साथ आएगा 2 3, 1 4 के साथ आएगा 2 4, फिर 2 3 के साथ आएगा, 2 2 वाला पेयर बना रहे हैं ना,
2 4, क्योंकि 2 3 बाकी दोनों के साथ हो चुका। अब 3 3 का पेयर 1 3 के साथ आया 1 4 और 2 3, फिर 1 3 1 4 के साथ आएगा 2 4, फिर 1 3 1 4 के साथ हो गए। अब 1 3 के साथ आएगा 2 3 और 2 4, मैं जितनी पॉसिबल वैल्यू सब वो लिखी है ना। अब 1 3 का सभी का पेयर हो गया। अब 1 3 को छोड़ के 1 4 2 3 2 4, ये हो गया 15 अपने पास। काउंट करें, इसका थोड़ा पॉइंट अपन बढ़ा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो 1 2 ये लिखते आते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ज़्यादा काउंट कर लिया हमने, कहीं 16, पूरे पूरे वैल्यू मिला कितनी होगी 16 होगी। 2 की पावर 4 16, तो एक तो लिखा ही नहीं हमने पूरी वैल्यू, कहीं से रिपीट हो गई है हमारे याद। 1 3 1 4 1 3 2 4 1 3 2 है ना, 1 4 2 3 1 4 2, ये वैल्यू भी है 3 3 के पेयर वाइज रिपीट हो गई है ना। तो एक और वैल्यू आई कौन सी हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये है ना, ये दोनों दो वैल्यू थी ना अपन ने काउंट कर ली। तो अब लास्ट वाली जो आएगा एक और आएगा, पूरा पूरा सेट आएगा। पूरा सेट कितना होगा हमारे पास, ये 5 सेट हो रहा है, एक और पूरा जो सेट होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। और ये ऐसे नहीं, आप लोग करोगे तभी समझ में आएगा ना। पूरे के पूरे सबसेट लगाए अपन ने, रेड कलर से कॉमा कर देते हैं, 1 2 3 4, फिर ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 है ना, हुआ पूरे पूरे 15 सेट हो गए ना, 16 सेट। एक यहाँ पे अपने 2 बार काउंट कर लिया था, तो ये पूरे 16 क्या हुआ सबसेट। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या दिया हुआ है, लेट एन बी आर टू सेट सच दैट, क्वेश्चन नंबर 9 में एन ए इक्वल टू कितना दे रखा हमको 3, एन बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। तो इफ, यदि इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में है, तो हमें पता करना है ए एंड बी फाइंड करना। तो देखिए ए क्रॉस बी में क्या आएंगे, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, x, 1 आ रहा है, y, 2 आ रहा है, z, 1 आ रहा है, और बाकी कुछ वैल्यू आ रही होगी हमको नहीं दी। तो पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, ए की। तो ए की वैल्यू कितनी हुई x, y और z, और बी की क्या हुई 1, देखो ये आ रही 1 2, फिर वापस 1 आ गया। बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, और x y z में कितने 3 है, बस हो गया 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है, एमंग विच वी फाउंड, है ना, विच वी हैव फाउंड, हमको क्या मिले कि ए क्रॉस बी में हमको क्या क्या मिला है, एक तो मिला है -1, 0 मिला, और एक और मिला 0, 1, और बाकी भी होंगे। तो देखो दोनों एलिमेंट्स किसके ए के, तो -1 भी ए में आ रहा होगा कहीं ना कहीं, जब भी तो आया था पहले का, 0 भी ए में आ रहा होगा, दूसरी वाली वैल्यू भी किसकी ए की, तो वो भी क्या आ रहा 1। तो ए में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने हैं 3 × 3 कितने आ रहे हैं 9 एलिमेंट होंगे। तो हमारा आंसर क्या है, ए इक्वल टू कितना आया -1, 0 और 1। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिएगा। कल करेंगे हम रिलेशन, कल पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, तो वीडियो मिस मत करिएगा। थैंक यू ऑल।